हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसाद पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के आगे प्रोसेस क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, और जहां पर टॉपिक समाप्त हुई थी आज उसी के आगे क्या करते हैं जारी रखते हैं। और आज का जो क्लास है इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो क्लासें अभी शेष हैं आना बाकी हैं अभी, वो और ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का जो है स्वर विस्थापन के आधार पर कोड करना। क्या आज का टॉपिक क्या है? स्वर विस्थापन के आधार पर कोड करना। और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का ये टॉपिक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें आपको स्वरों के आधार पर कोड करना सीखना है या आना चाहिए। ओके, चलिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए कि जो हेडिंग है उसको हम लोग लिख सकते हैं स्वर विस्थापन द्वारा कोड करना। स्वर विस्थापन द्वारा कोड करना। और इसमें आपको एक तथ्य याद करना है, जो स्वर हैं, जो वावेल हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान में रख करके करना है। जैसा कि मान लीजिए जो स्वर होते हैं, नोट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए ई आई ओ यू, 5 ही तो होते हैं ना। इसी के आधार पे हमको क्या करना है, कोड करना है। जैसा कि मान लीजिए कि आपको कुछ प्रश्न दे दिया जाए और उस पर क्या प्रश्न आता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए देखिएगा। अब मान लीजिए कि प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार का है, एस पी ओ एन टी ए एन ई ओ यू एस, क्या स्पॉन्टेनियस, क्या स्पॉन्टेनियस है ये प्रोसेस। ओके, अब देखिएगा कि इसको क्या लिखा जाता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, टी यू ओ यू ई ओ आई यू ए टी। ओके, ये लिखा गया है। स्पॉन्टेनियस को ये शब्द लिखा गया है, तो इसका हमारा क्या कोड हो सकता है? जैसे कि एक्टिवेशन, क्या एक्टिवेशन, ए सी टी आई वी ए टी आई ओ एन, एक्टिवेशन का कोड क्या होगा? बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो प्रोसेस है, ए से ई से क्या हो जाएगा दोस्तों, आई से ओ से यू हो जाएगा। और यदि यही यू से कहेगा तो हम यू से कहाँ आ जाएंगे, ए पर आ जाएंगे। क्या ए से यू से ए पर आ जाएंगे। तो इस पर देखा जाए तो ये क्या है मेरा, देखिएगा, यस जो है ये 19 पर है, ये 16 पर है, ये 15 पर है, ये 14 पर है, ये 20 पर है, ये 1 14 और 5 15 21 19 ये है ना। तो ये भी हम कोड कर लेते हैं। क्या ये भी 20 17 21 15 21 5 15 9 21 1 20 इतना है। तो आप ये देखिए, जो कॉन्सोनेंट है, यस जैसे मेरा कॉन्सोनेंट है, इसमें एक क्या किया गया, प्लस किया गया, एक प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 20 आ गया। इतनी बात क्लियर। पी क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें एक ऐड किया, कितना आ गया मेरा दोस्तों, क्यू आ गया, राइट। अब ये हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, ये मेरा वावेल है, और वावेल के आगे कौन सा वावेल आता है, तो ओ के आगे ये जो ओ है, ओ मेरा वावेल है। और इस वावेल के आगे कौन सा वावेल आएगा, ओ के आगे कौन सा वावेल आएगा,
मेरा यू आएगा, और यही यू को देखते हुए ऐसे एक कदम क्या किया, ये चला, तो मेरा क्या आ गया, ओ का पोजीशन क्या आ गया, यू। आई बात गई समझ में। यन में एक ऐड किया तो मेरा 15 मिल गया, अर्थात ओ मिल गया। फिर ए मिला, ए के आगे चलेंगे, कौन सा वावेल मिलेगा, ई मिलेगा, ये अर्थात मेरा ई मिल गया। इतनी बात क्लियर। प्रोसेस ऐसे ही किया गया है। फिर 14 में एक जोड़ा गया है तो 15 आ गया। फिर उसके बाद ई के आगे कौन सा वावेल है, स्वर है, कौन सा, आई है, आई वही लिखा गया है। ओ के, ये ओ है, ओ के आगे कौन सा वावेल है, यू है, यू लिख दिया। और यू का आगे कौन सा वावेल है, ए लिख दिया गया। यस में एक जोड़ दिया गया है, 20 आ गया है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। चलिए अब ये देखिए 1 3 29 22 1 29 15 14, ये है ना। तो ये वावेल है, वावेल का आगे कौन सा वावेल होगा, ई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। 3 में यदि एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 में यदि 1 जो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 का स्थान क्या होता है, डी होता है, डी मेरा मिल गया। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगी, यू मेरा मिल जाएगा। और आई के आगे कौन सा वावेल है, ओ है, ओ मैं लिख दिया। वी इसमें है नहीं, वी में एक यदि जोड़ देंगे तो मेरा कौन सा अक्षर मिलने की संभावना है दोस्तों। यदि 22 में मैं यू जोड़ दूंगा, सॉरी एक जोड़ दूंगा, तो मुझे मालूम है कि ये डब्लू मिल जाएगा। क्या, डब्लू मिल जाएगा, डब्लू हो गया। ये ए वावेल है, एक कदम चलिए, ये ई हो गया। टी क्या है, टी में एक जोड़ दीजिए, 21 हो जाएगा, यानी कि यू हो जाएगा। आई के आगे कौन सा वावेल है, ओ है, ओ लिख दीजिए। ओ के आगे कौन सा वावेल है, यू है, यू लिख दीजिए। यन में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। ये जो है मेरा एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन कोड मेरा ये मिला। इतनी बात क्लियर। आप देख लीजिए, कहीं भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो बताया गया नियम यही लगेगा, किसी प्रकार कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आई बात गई समझ में दोस्तों। अब जैसा कि यहीं पर हम लोग कुछ ऐसे और प्रश्नों को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, आप इसको स्वयं करिएगा। एजुकेशन, क्या, EDUCATIONAL, एजुकेशनल है, ओके, एजुकेशनल। तो इसका कोड क्या होगा, आप स्वयं करिएगा इसी के थ्रू, ओके। तो ये रहा मेरा क्या, स्वर विस्थापन द्वारा कोड करना। अब इसके आगे प्रोसेस हम लोग देखते हैं किसको, सम विषम पर आधारित प्रश्न। क्या, सम विषम पर आधारित प्रश्न, उसको देखते हैं। रफ किया जाए, चलिए। अब देखिए, जैसा मान लीजिए कि अगला जो पॉइंट है, सम विषम पर आधारित, क्या, आधारित कोड। देखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको मैं अपने माध्यम से कुछ प्रश्न हैं जो मैं बनाया हूँ, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मेरे जो द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जा रहा है। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो पढ़ा लेते हैं अच्छा, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज को थोड़ा आगे पीछे करके पढ़ा देते हैं। तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग जितने भी लोग हैं यूट्यूबर, सभी लोग क्या करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को व्यवस्थित करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन मैं एक सीरियल क्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रकार कोई भी समस्या नहीं होगी। और ये ध्यान दीजिएगा
कि आपको कोई भी प्रश्न कहीं से भी मिले, यदि आपको नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि हम उस प्रश्नों का क्या कर दें, उत्तर दे दें। इतनी बात क्लियर, आगे चलें। चलिए, तो अब जैसा कि मान लीजिए यहीं पर हम क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्ट, क्या ट्रांजिस्ट, ट्रांजिस्ट, ओके। ट्रांजिस्ट का कोड है JIAGJEJ, ओके। ट्रांजिट का कोड है ये। तो ये बताइए पुलिस का कोड क्या होगा, पुलिस का कोड क्या होगा, POLICE, पुलिस का कोड क्या होगा। तो इसको सर्वप्रथम हमको क्या करना है दोस्तों, इसको हमको कोड करना है 20, 18, 1, 14, 19, 9 और ये क्या हो जाएगी 20। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये जो पोजीशन है ये 10 है, 9 है, 1 है, 7 है, 10 है, 5 है, 10 है। ये पोजीशन हमको ज्ञात करना है। इसका भी कोड कर देते हैं 16, 15, 12, 9, 3, 5, ये कोड हो गया, ओके। तो ये कोड जो किया गया है ये बहुत ही यूनिक तरीके से किया गया है। तो जैसा कि यदि हम लोग देखें तो ये 20 है, ये 10 हो गया, ये 18 है, ये 9 हो गया। यानी कि इसका अर्थ समझ रहे हैं, ये 20 का आधा 10, 18 का आधा 9, लेकिन यहाँ 1 का आधा क्या होगा, आधा होना चाहिए, यानी कि 1/2 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 रखा है। तो क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन यही है, लेकिन इसमें सम व विषम दोनों का मिक्स किया गया है, वही हेडिंग यहाँ लिखा गया है, सम व विषम पर आधारित कोड। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इस कोड का आधा किया गया है, 20 का आधा क्या होगा 10, मैंने 10 लिखा, ओके। 18 का आधा क्या हुआ मेरा 9 हुआ, 9 लिखा। लेकिन ये अभी सीक्वेंस चल रहे थे किसका, सम का। अब प्रोसेस क्या आ गया मेरा विषम। विषम में क्या किया गया, अर्थात इस विषम की पोजीशन 1 में 1 जोड़ करके बटे 2 कर दिया गया, 1 1 2 बटे 2, 2 1 2 2 1 2, 1 आके मेरा एक पोजीशन मिल गया, ओके। 14 का आधा 7, वेरी गुड। 19 का आधा हम कर नहीं सकते, इसको सम बनाना पड़ेगा, तो 19 में एक ऐड कर दीजिए 20, 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, वही 10 मेरा यहाँ पर मिला है। 9 का आधा करेंगे नहीं, 1 इसमें जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 का आधा क्या 5, 20 का आधा क्या 10। इतनी बात क्लियर। यानी कि जो विषम है उसमें 1 जोड़ करके तब हम 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और यदि सम है तो उसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 से भाग करके हम लोग आंसर लिख लेंगे। आई बात गई समझ में, आगे चला जाए। चलिए अब जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोसेस 16 का आधा क्या हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, ओके। 15 का आधा होगा नहीं, 1 15 में ऐड कर दीजिए 16, 16 का आधा क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो गया। ये सम है, सम का ये जो सम है 12, 12 का आधा क्या होगा 6। 9 का आधा होगा नहीं, इसमें 1 ऐड कर दीजिए 10, 10 का आधा क्या होगा 5 हो जाएगा। 3 का आधा होगा नहीं, 1 3 में 1 ऐड कर दीजिए 4, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2। 5 आधा होगा नहीं, 1 जोड़ दीजिए 6 का आधा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एच एच क्या हो जाएगी F E और ये B और ये C। इतनी बात क्लियर दोस्तों, H H F E B C। तो मैं ये सीक्वेंस आपको सिखा रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप निश्चिंत होकर क्या करिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि बॉय कट का कोड क्या होगा, अच्छा इसको हम दे देते हैं AHMBHJJ और
प्रयागराज का कोड क्या होगा, इसको आप लोग स्वयं करिएगा। ओके, यदि कहीं भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंटों का जवाब दूंगा। श्योर दोस्तों। चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर और कुछ नए प्रश्नों को डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पर नए प्रश्नों को डिस्कस कर देता हूँ मैं। आपको तो कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, यदि समस्या रहेगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए पीछे से समान की तरह कोड करना, या ऐसे लिख सकते हैं पीछे से सामने लिखो, सामने की तरफ कोड करना। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये देखिए, अब ये पीछे से सामने की तरफ कोड करना, तो ये प्रश्न 1 2 हम लोग देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि ओराकल, क्या ओराकल ORACLE, ओराकल का जो कोड है JQHFWT, ये। तो ये बताइए सिस्टम का कोड क्या होगा। तो इसका कोड करते हैं। सर्वप्रथम देखिए 15 18 1 3 12 5 10 17 7 6 23 और ये क्या हो जाएगा 20। इतनी बात क्लियर। यस 19 25 19 20 5 13। इतनी बात क्लियर। तो इसमें ये कहा जा रहा है पीछे से सामने की ओर कोड करना, पीछे से सामने की ओर कोड करना, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं पीछे से सामने की ओर कोड करना। तो इसमें ये लॉजिक है कि इसमें 2 पदों का क्या किया गया है, इस प्रकार देखिए, ये इस पोजीशन में 5 क्या किया गया, ऐड किया गया। इस पोजीशन में 5 को ऐड किया गया है, और इस पोजीशन में क्या किया गया है, 5 को ऐड किया गया है। इस पोजीशन में भी 5 को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, और इस पोजीशन में भी क्या किया गया, 5, और लास्ट वाले में भी आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 5 ही ऐड है। इतनी बात क्लियर। तो ये आप बता सकते हैं, कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है मेरे ख्याल से आपको। यहाँ पर 13 में यदि 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 18 हो जाएगा। यदि 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। 20 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो ये मेरा 25 आ जाएगा। 19 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 24 मेरा आ जाएगा। यदि 25 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आने की संभावना है, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैं बताऊं दोस्तों? जो ये सिस्टम का कोड है दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही अलग है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 25 में यदि हम लोग 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा आ जाएगा क्या, 30। और अक्षर कुल कितने होते हैं दोस्तों,
26 क्या करिए माइनस कर दीजिए, 4 आ गया। तो यहाँ कौन सी पोजीशन है, ये 4 ही आएगा। तो इतनी बात क्लियर। और 19 में यदि 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा दोस्तों। तो ये सभी प्रश्न आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 24। तो ये बताइए 18 का स्थान पर कौन सा कोड होता है, यानी कौन सा अक्षर होता है, कौन सा अक्षर होता है। ये 18 का स्थान पर मेरा क्या होता है, R J। 25 कौन होता है, Y। ओके। 24 क्या होता है, X। इतनी बात क्लियर। 4 D X। ये मेरा रहा पीछे से सामने की तरफ कोड करना, पीछे से सामने की तरफ क्या करना, कोड करना। किसी प्रकार कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं एक प्रश्न दे देता हूँ, आप लोग क्या करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। उसमें यदि कोई भी समस्या होगी आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके। तो इसको रब किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने जो आप मेरे ख्याल से पहली बार इसको अध्ययन करेंगे। कौन सी बार, पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम इसको आप देखेंगे। इस प्रश्न को 2 तथ्य याद करने हैं। इतनी बात क्लियर। अब रही बात ये, और इसमें आपको कहीं भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 टॉपिक समाप्त हुआ, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक आने वाली ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे बहुत ही अधिक प्रश्न उठाए जाते हैं। तो मैं उसको आने वाले क्लासों में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको यदि कोई भी प्रश्न समस्या आ रही हो, आप क्या करिए, कमेंट करिए। मैं बहुत ही जल्द इसकी PDF भी देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। किसी लिए लेट भी हो सकता है PDF आने में, और क्या जल्दी भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लास्ट में क्या करिए, बेल आइकन को क्या करिए, दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन क्या करें, पहुंच जाए। इतनी बात क्लियर। तो जैसा कि अब कुछ क्लासें क्या हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं। कंपटीशन की केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई, इंटर की केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई, इंटर की फिजिक्स भी स्टार्ट है, और रीजनिंग चल ही रही है, मैथ भी चल रही है। अब कुछ दिनों बाद आपका क्या, जियोग्राफी और इकोनॉमिक भी क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। और उसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, करवाए जाएंगे। और स्टाफ मेंबर जो आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो आपको अच्छे तरीके से ज्ञान देंगे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।